कर लेते हैं, फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय, क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ। क्या पढ़ने वाला हम लोग? क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ। और उसमें हमने क्या शुरू किया है, तो आपकी हाफ ईयरली की प्रिपरेशन हम करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? आपकी हम हाफ ईयरली की प्रिपरेशन हम आपकी करा रहे हैं, ठीक है। जिसमें अभी तक हमने 3 चैप्टर पढ़ रखा है। पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, दूसरा पोलिनोमियल और तीसरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। और आज का चैप्टर का नाम है आपका लाइन्स एंड एंगल्स। क्या नाम है? लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है। चलो क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स से। तो सबसे पहले हम किससे सीखेंगे? सबसे पहले हम सीखते हैं लाइन्स को, ठीक है। क्या पढ़ने वाला हम लोग? लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लाइन से। लाइन से पहले हम क्या शुरू करते हैं? पॉइंट से। तो सबको पता होता है पॉइंट क्या होता है। एवरीवन नोज अबाउट पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? एनी फिगर whose having does not having weight, length और क्या बोल सकते हैं? थिकनेस, जिसके पास कोई भी थिकनेस ना हो। सरल भाषा में क्या बोलेंगे? इट हैज नो डायमेंशन, जिसके पास कोई भी डायमेंशन नहीं होता। डायमेंशन मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट बोल दो, हाइट बोलो, थिकनेस बोलो, जिसके पास कोई भी डायमेंशन नहीं होता उसे कहते हैं पॉइंट। सिंपल भाषा में हम क्या डिफिनेशन का लिख सकते हैं? इसका डिफिनेशन हम लिख सकते हैं, इट हैज नो डायमेंशन। इट हैज नो डायमेंशन, ठीक है। इट हैज नो डायमेंशन, ठीक है। इट हैज नो डायमेंशन। नो डायमेंशन मतलब क्या है? डज नॉट हैविंग लेंथ, डज नॉट हैविंग ब्रेथ, डज नॉट हैविंग थिकनेस, जिसके पास कोई थिकनेस ना हो, कोई चौड़ाई ना हो, कोई मोटाई ना हो, जिसके पास कोई हमारा ब्रेथ ना हो, जिसके पास कोई क्या बोलते हैं, लेंथ ना हो, जिसके पास कोई थिकनेस ना हो, उसे हम पॉइंट कहते हैं। जैसे इसे दिखाएंगे कैसे? सर इसे एकदम छोटा सा देखो, ये हो गया हमारा बिंदु, ये हो गया क्या हमारा बिंदु, ये हो गया हमारा पॉइंट, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको मान लो हमारा पॉइंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया? पॉइंट, ठीक है। अब मैंने पॉइंट क्यों सिखाया? क्योंकि हमें लाइन की डिफिनीशन करनी है, लाइन को हमें डिफाइन करना। चलो बताओ, कोई बच्चा बताएगा लाइन, व्हाट इज लाइन? माइक ऑन करके बता सकता है। और कोई बच्चा बताना चाहता है? अगर कोई बच्चा बताना चाहता है तब आप माइक ऑन करके बता सकते हो कि व्हाट इज लाइन, लाइन क्या होता है, बताइए। हाँ बताइए, अनीता, पूनम नाम से वही बच्चे जान के बता दो आप। अनीता बांगर नाम से बच्चे जान बताइए क्या होता है, व्हाट इज लाइन, लाइन क्या होता है? हाँ बता सकते हो। चलो कोई बच्चे बता, कोई बच्चे बता दो। अनीता नाम से जो बच्चे जान के अभी बता दो। चलो पूनम सुंदर नाम से जो बच्चे जान के अभी बता सकते हो, माइक ऑन करके बता दो। जिसके दोनों साइड पॉइंट होते हैं। नहीं नहीं, कोई और बच्चे बताएगा? रणवीर कुमार नाम से बच्चे जान के अपना माइक ऑन करके बता दो, व्हाट इज लाइन, लाइन क्या होता है बताइए। A line is the completely known if we are given any two distinct points. चलो मैं बताता हूँ, बहुत बहुत बढ़िया, मतलब बहुत हद तक आपने सही बनाया। देखो ध्यान दो, देखो लाइन का देखो बेसिक्स में स्टार्ट करता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो बेसिक क्या है, लाइन जो होता है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स। क्या होता है? देखो एक पॉइंट है ना, ऐसे छोटे 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 ऐसे पॉइंट को जब हम, कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है, पॉइंट के संग्रह जो होता है, पॉइंट जो संग्रह होता है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं। जब इन पॉइंट को हम मिलाते हैं, जब इन पॉइंट को हम ऐसे मिला देते हैं, पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो इससे जो बनता है इसे कहते हैं लाइन। इससे जो बनता है इसे क्या कहते हैं? लाइन। इस प्रकार कुछ बच्चे बोले सर इट हैज 2 पॉइंट, नो इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, बिकॉज हम लोग एवरी पॉइंट को मिला रहे हैं। एवरी पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो उससे क्या बनता है? उससे एक लाइन बनता है। उससे क्या फॉर्म होता है? उससे एक लाइन फॉर्म होता है। उससे क्या फॉर्म होता है? उससे एक लाइन फॉर्म होता है। यानी जब हम मोर देन टू और मोर देन टू लाइंस मीट टू इच अदर, 2 पॉइंट मीट टू इच अदर। देखो ये मान लो 1 पॉइंट 2 पॉइंट, इन दोनों को मिला दिए, इसको मिला दिए, मतलब देखो छोटे 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 जब पॉइंट को मिलाते हैं तो उससे क्या बनता है? उससे बनता है लाइन। अब इसमें एक अंतर आपको ये समझना था कि इसके दोनों छोर पे, दोनों एंड पे आपको ऐसे तीर का निशान, ऐसे एरो का चिन्ह दिख रहा होगा। देखो, और ये एरो क्या दर्शाता है? ये एरो ये दर्शाता है कि यह एरो ये दर्शाता है कि ये इस डायरेक्शन में इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक उसी प्रकार ये इस डायरेक्शन में इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्लियर है? ये इस डायरेक्शन में इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और ये इस डायरेक्शन में इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्लियर है?
इसका मतलब समझ लगा आपको, मतलब जहां भी आपको एरो दिखे तो एरो रिप्रेजेंट दैट कि यह इस डायरेक्शन में इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर इट इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। हम क्या करते हैं, द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द इनफाइनाइट पॉइंट्स दैट मेक्स ए लाइन, इट हैज टू एरो। इसके पास दो एरो होता है, दोनों एरो का क्या काम होता है, दोनों एरो का ये काम होता है कि उसे हम इनफाइनाइट डिस्टेंस तक आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे तीर के निशान है, इसका मतलब इसको हम इनफाइनाइट डिस्टेंस आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे तीर के निशान है, इसका मतलब इसको हम इनफाइनाइट डिस्टेंस तक आगे बढ़ा देंगे। इसी को बोलते हैं लाइन, देन इट नोन एज लाइन। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि सर इससे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो, मैं क्या करता हूँ, कोई भी दो पॉइंट ले, चलो एक पॉइंट ये ले लो, एक पॉइंट यहाँ पे ले लो। ठीक है, अब इसका नामकरण कर देता हूँ। चलो इसका नाम हमारे मैं मान लेते हैं, चलो ये हो गया ए बिंदु, ए पॉइंट, इसको मैं मानता हूँ बी पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ध्यान दो। तो मैंने क्या किया, दो बिंदु ले लिया ए और लिया बी, ले लिया दोनों बिंदु, दोनों पॉइंट को, और देखो इसके ऊपर क्या करेंगे, ऐसे एरो का चिन्ह डाल देंगे। तो ये दिस एरोज रिप्रेजेंट दैट इट इज ए लाइन, दिस एरोज रिप्रेजेंट दैट इट इज ए लाइन। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यह क्या है, एक लाइन। ठीक है, इट इज द लाइन। क्लियर है। अब आपके मन में आते कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसके पास फिक्स पॉइंट होता है, चलो उसको भी हम सीख लेते हैं, अभी आते हैं उसको भी आते हैं, जो आप लोग बता रहे हो उस पर भी हम आएंगे। ठीक है, हाँ पॉइंट है, मैंने ये नहीं बोला कि वहां पॉइंट नहीं है। मैंने अभी भी आपको बताया कि इट हैज नॉट ओनली टू पॉइंट, इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, देखो सभी पॉइंट को मिलाते हैं, इस पहला पॉइंट को दूसरा पॉइंट जोड़े, दूसरा पॉइंट को तीसरा पॉइंट जोड़े, तीसरा पॉइंट को चौथा पॉइंट से जोड़े। हम लोग जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट को ऐड करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, तो उसी को कहते हैं लाइन। और एरो रिप्रेजेंट कि इसके आगे हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस तक इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलो अब आता है बात, चलो अब आता है बात, चलो एक बार बस सर्वचित से पूछ लेता हूँ, क्या आप लोगों को मेरी आवाज एकदम अच्छे से सुनाई दे रही है। अगर दे रही है तो आप चैट में वाई टाइप कर दो, नहीं दे रही है तो इन टाइप कर दो। दे रही है ना। चलो, जिन बच्चों को नहीं दे रही है ना, वो बच्चे क्या करेंगे, क्लास को एक बार लीव करेंगे, फिर से ज्वाइन करेंगे, उनको मेरी आवाज सुनाई देने लगेगी। ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो देख लेते हैं। तो दूसरा बात है, दूसरा पॉइंट आता है, वो होता है लाइन सेगमेंट। दूसरा पॉइंट क्या आता है, दूसरा पॉइंट आता है, वो आता है लाइन सेगमेंट। क्या है दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो अगर आपको लाइन समझ में आ गया ना, तो आप लाइन सेगमेंट तुम आसानी से समझ जाओगे। कैसे समझो, तो ध्यान ध्यान से देखना कैसे समझोगे। देखो हम क्या करते हैं, ये जो दो बिंदु था ना, ये दो पॉइंट था हमारा, ये दो जो पॉइंट था हमारे पास, दो पॉइंट थे, ये वाला पॉइंट और ये लो पॉइंट। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, हम लाते हैं कहीं से कैंची, और इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं। ठीक है, तो कट करेंगे, चलो क्या मिल जाएगा, कट करेंगे, देखो ये मिल जाएगा हमारे पास, कट करने पर ये मिल जाएगा, एक हो जाएगा आपके पास, क्या ये हो जाएगा हमारे पास ए, ये दूसरा क्या होगा, दूसरा हो जाएगा हमारे पास B। ठीक है, क्या मिल जाएगा, ए और दूसरा मिल जाएगा बी। तो आप यहाँ से ये बोल सकते हैं कि व्हाट इज लाइन सेगमेंट। तो सबसे पहला आप डिफिनेशन का क्या बोल सकते हो, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन। क्या है सर, ये लाइन का ही एक पार्ट है, लाइन का ही एक भाग। ठीक है, लाइन का ही भाग है, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट। डिफरेंस ये है कि लाइन में जो है ना, इसके पास कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता, उस जो भी पॉइंट होता है उसको हम आगे तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते हैं। कौन कौन से दो एंड पॉइंट होते हैं, तो देख लेते हैं। सर तो एक एंड पॉइंट ये हो गया, दूसरा एंड पॉइंट ये हो गया। इट हैज टू फिक्स एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट ये हो गया, दूसरा एंड पॉइंट ये हो गया। तो क्या बोलेंगे, सर इट हैज टू एंड पॉइंट। कितने एंड पॉइंट होते हैं सर, इसके पास दो एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, सर जैसे, हाँ देखो लिखा आपने सही बताया, ए पार्ट ऑफ लाइन विथ टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड एज लाइन सेगमेंट। ग्रेट, बहुत बढ़िया, सही बताया आपने। देखो मैंने उसी को अलग अलग करके बता दिया कि क्या है, लाइन का ही एक भाग है जिसके पास दो एंड पॉइंट होते हैं। क्लियर। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, सर जैसे हमने लाइन को अच्छे से रिप्रेजेंट करके सीखा कि ए बी के ऊपर हमने एक एरो का चिन्ह डाला, उससे वो रिप्रेजेंट कर रहा था वो लाइन है। ठीक है, इसी प्रकार
सर ये जो लाइन है हमें कैसे पता चलेगा कि ये लाइन सेगमेंट है, तो वो भी देख लेते हैं हमें कैसे पता चलेगा। ध्यान दे देते हैं, देखो यहाँ हो गया सर ए और ये हो गया बी, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है सर, इसके ऊपर ऐसे लिखा है सर एक लाइन है, लेकिन अंतर क्या है सर, दोनों के पास एक फिक्स पॉइंट है। क्या है, एंड पॉइंट। देखो ये क्या है, ये हमारा एंड पॉइंट है। ये रिप्रेजेंट करेगा क्या सर, ये रिप्रेजेंट करेगा इट इज ए लाइन सेगमेंट, इट इज ए लाइन सेगमेंट। देन टाइप वाई, टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप वाई। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। जल्दी करेंगे, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट पर आता है, नेक्स्ट आता है रे। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है आपका रे, नेक्स्ट आता है आपका रे, ठीक है। रे आता है, ठीक है। चलो समझते हैं रे, सबसे पहले रे समझते हैं। तो चलो रे के लिए भी हम क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं, एक लाइन बना लिए, ठीक है। अब चलो अब इसमें कोई पॉइंट ले, चलो एक पॉइंट ले लीजिए, चलो मान लो इसको ए मान लीजिए। और अब ध्यान से देखोगे तो जब इस पॉइंट को लेंगे, देखो इसके दो पार्ट हो जाएंगे, इसके टू पार्ट होंगे। पहला पार्ट ये हो जाएगा सर, अगर यहाँ से हम यहाँ से कट कर रहे हैं अगर, तो अगर हम यहाँ से लाए कैंची और इसको हम ऐसे कट कर दें, यहाँ से हम कैंची लाए और इसको ऐसे कट कर दिए, इसके दो भाग होंगे। पहला भाग सर, पहला भाग ये हो गया, चलो ए, और दूसरा भाग भी हो गया ए, ठीक है। ये तो अब आपको ये जानना है कि सर ये जो पार्ट है, हाँ ग्रेट, आपने सही बताया, रणबीर कुमार ने वजह जो जान के सही बताया कि सर इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी लाइन को किसी एक पॉइंट से अगर कट करते हैं तो क्या बनता है, व्हाट डज ही फॉर्म, या व्हाट डज लाइन फॉर्म, लाइन क्या बनाता है, ये क्या बनता है, तो वो बनता है रे। वो क्या बनता है, वो बनता है रे, ठीक है। इसका मतलब एक लाइन को हम डिवाइड करते हैं तो उसके बाद दो रे बनता है, ठीक है। चलो तो अब आपके मन में प्रश्न आएगा सर, पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो सर पहला पॉइंट आपके लिए क्या होगा, इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ, इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लाइन, इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लाइन। सेकेंड पॉइंट क्या आएगा सर, इट हैज वन एंड पॉइंट, इट हैज वन एंड पॉइंट। कितना है सर, एक ही एंड पॉइंट है। या अदर वर्जन क्या बोल सकते हो, इट हैज वन एरो, या अदर वर्जन क्या बोल सकते हो, या वन एरो, एक एरो का भी चिन्ह है। और एरो क्या रिप्रेजेंट करता है कि इस डायरेक्शन में इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाएगा, है ना, ऐसे बोल सकते हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि सर इसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे हम बी मान लेते हैं पॉइंट को, इधर हम पॉइंट को सी मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, सेम उसी तरह सर ऐसे करते हैं, एक ए बी हो जाएगा, तो इसके ऊपर क्या करेंगे सर, इसके ऊपर एक फिक्स एंड पॉइंट और एक एरो, एक फिक्स एंड पॉइंट और एक एरो, ठीक है। चलो ठीक है। दूसरा सर एक यहाँ हो गया सर ए और यहाँ सी, इसमें भी क्या है सर, इसके ऊपर भी क्या करें, एक फिक्स एंड पॉइंट और एक एरो। दिस रिप्रेजेंट दैट इट इज इन द फॉर्म ऑफ रे, दिस रिप्रेजेंट दैट इट इज इन द फॉर्म ऑफ रे। क्या है, यह एक रे का रूप है, क्या है, यह एक रे का रूप है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इस पर एक एंड पॉइंट होता है और ये होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया कि किस प्रकार से लाइन, लाइन सेगमेंट और रे होता है, तो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल एंड करो, ठीक है। चलो एक एग्जांपल इसमें और समझा दूं ताकि आपको हमेशा के लिए रे याद होगा, ठीक है। आपने बहुत बार सुना होगा कि सन रे, सन की किरणें आ रही, देखो इसको हिंदी में किरण बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, किरण, क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में किरण बोलते हैं, ठीक है। सन की किरणें आ रही है, सन की रे आ रही है, सन की रे आने का मतलब क्या है सर, चलो रे बना देते हैं हम, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। सन की क्या आ रही है, सन की किरणें आ रही है, सन की क्या आ रही है, सन की किरणें आ रही है, ठीक है। चलो दिस इज द किरण, दिस इज द रे, क्या है ये सब के सब रे है। अब रे हम इसको क्यों बोल रहे हैं बताओ सर बच्चे, इसको हम रे क्यों बोल रहे हैं सर, इसको हम रे इसलिए बोल रहे हैं, इट हैज वन एंड पॉइंट, इसका क्या है, एक एंड पॉइंट है। कैसे पता चला सर, सर देख लो, सबका एंड पॉइंट देख रहा है सर, सबको देखो एंड पॉइंट देखो, ये सबके सब क्या है, इसका एंड पॉइंट है,
सर देखो ये क्या है, ये हमारा एंड पॉइंट एंड पॉइंट एंड पॉइंट एंड पॉइंट, और इसके पास एक एरो भी है। क्या है सर, एक एरो है, एक एंड पॉइंट और एक एरो। इसका मतलब इट इज इन द फॉर्म ऑफ रे। क्या है ये सब, रे। तो आपको हमेशा अब याद रहेगा कि जो सन की किरणें होती है, जो सन का रे होता है, वो इट इज ए टाइप ऑफ रे। देखो यहीं से इसका नाम आया है रे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका नाम रे क्यों रखा गया होगा, बिकॉज इट हैज ओनली वन एंड पॉइंट। ठीक है, चलो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, जल्द से आप इसका स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल रेड कर दो। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया होगा, है ना। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। चलो चलो एक सवाल हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है आप लोग, ठीक है बहुत वाइट है, चलो एक सवाल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। चलो क्वेश्चन ध्यान देना। एक इसमें एक पॉइंट होता है, कौन सा, वो होता है मिड पॉइंट का कंसेप्ट। क्या होता है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है ध्यान दो, चलो मिड पॉइंट समझ लेते हैं क्या होता है, ध्यान दो। अगर मान लो कि मेरा एक दोस्त है जो एक नंबर पे बैठा हुआ है, मान लो ये एक नंबर है, यहाँ पे वो बैठा हुआ है, और एक आपका दोस्त है जो बोलो 3 नंबर पे बैठा हुआ है। तो अब मान लो हम लोग दोनों का कोई एक कॉमन फ्रेंड है, कोई एक कॉमन दोस्त है, वो बताओ कहाँ पे बैठेगा कि हम लोग से बराबर दूरी पे होगा। बताओ, मेरा एक दोस्त है जो 1 नंबर बैठा है, अब एक आपका दोस्त है जो 3 नंबर बैठा है, तो बताओ हम दोनों का कोई एक कॉमन दोस्त है, वो कहाँ बैठे कि हम लोग से दो बराबर दूरी पे हो। ग्रेटेक बच्चे ने बताया तुषार कुमार बहुत नहीं है, तो सर अगर वो 2 नंबर पर बैठे तो हम बोलेंगे कि वो बराबर दूरी पे है। ठीक है, ये तो समझ गए हम लोग लॉजिक से। अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ लाते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर हम बोले कि अगर इसके इसके बीच की दूरी अगर मान लो 1 मीटर है, तो यहाँ से भी यहाँ तक की भी दूरी क्या होगी, 1 मीटर है ना। इसका मतलब अगर हम इसको लाइन पे लेकर आए, इसका मतलब अगर हम इसको लाइन पे लेके आए, अगर मान लो ये 1 नंबर पे है और ये 3 नंबर पे है, तो इसका जो मिड पॉइंट है वो कहाँ पे आएगा, सब इसका मिड पॉइंट आएगा इसके बीच में। ये होगा इट इज ए मिड पॉइंट। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हो गया सर इसका मिड पॉइंट। और सर मिड पॉइंट कैसे आया था, तो सिर्फ सिंपल हम क्या किए सर, 1 और 3 को जोड़ दिए, 1 + 3 और बटा क्या किए सर, 2। क्या मिले सर सर, इससे पहले वाला 4/2 समझा जो दो। कि हो गया 2। फिर से बोलो, फिर से आप बोल दो क्या बोलते हो आप। सर इससे पहले वाला समझा दो। इसके पहले वाला समझा दो, क्या नहीं समझ में आया आपको इसका। अच्छा ये बता दो इसके पहले मैंने क्या पढ़ा रहा था। अनिकेत रेगल आप अभी तो क्लास ज्वाइन कर रहे हो, बताओ इसके पहले मैं क्या पढ़ा रहा था। सर पता नहीं, तभी तो कह रहा हूँ इससे आगे इससे पहले हाँ वाला तो आप समझा दो। क्लास, हाँ ठीक है ठीक है, तो आप पहले तो क्लास टाइम से आया करो। ठीक है, सबसे पहली बात देखो, आप तो सारे सारे साथ में आ रहे हो, सबसे पहली बात। और क्लास के बीच में अगर आप आकर इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें करो, देखो मैं दूसरा कंसेप्ट समझ, आप दूसरा कंसेप्ट पूछ रहे हो। अगर आपको पीछे वाला नहीं समझ में आए, क्लास के बाद रुक जाना, पूछ लो। ठीक है, समझ में आ गया आपको। और आगे से इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें नहीं करना। मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ, आपको मैंने बहुत बार वार्निंग भी दिया हुआ है, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, आगे से इस प्रकार की वार्निंग इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी क्लास ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको कोई भी कंसेप्ट ना छूटे। अब देखो मैं कोई दूसरा कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, आप फिर दूसरा कंसेप्ट पूछ रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। अब मान लो मैं आपके लिए वो पिछला कंसेप्ट बताना चलो, तो बाकी बच्चे क्या बोलेंगे, सर हमको समझ में आ गया, हमको बोरिंग हो रही है। ठीक है, तो उसका क्या उपाय है, आप क्लास के बाद रुक जाना और हमसे पूछ लेना। लेकिन कोशिश किया करो जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो, है ना। चलो अब ये समझो, ये पूरा नया कंसेप्ट है, पिछले कंसेप्ट से संबंधित नहीं। ठीक है, नया कंसेप्ट पर ध्यान समझो। ठीक है, चलो तो हमने यहाँ क्या सीखा सर, हमने यहाँ पे ये सीखा मिड पॉइंट सीखा। मिड पॉइंट क्या होता है कि मतलब कि जो भी बिंदु होता है, जो भी पॉइंट होता है, वो इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पे होता है, सेम डिस्टेंस होता है, इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर यहाँ से यहाँ तक के बीच अगर डी डिस्टेंस है, तो यहाँ से भी यहाँ तक के बीच की क्या डिस्टेंस होगी, डी डिस्टेंस होगी। ठीक है, अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, चलो ध्यान दीजिएगा। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, ये क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अगर मैं आपसे बोलूं कि ए बी का डिस्टेंस दिया गया 10 मीटर, ठीक है, एंड इसके बीच में कोई एक पॉइंट दिया गया है, कोई एक पॉइंट है जो सी, जो कि इसका मिड पॉइंट। ठीक है, देन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए सी एंड सी बी, बताइए। सिंपल सर, अगर सी मिड पॉइंट है तो जो सी मिड पॉइंट यानी सी जो है ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। सी जो है ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। इसका मतलब अगर टोटल 10 है, टोटल अगर 10 सेंटीमीटर है, यहां से लेकर यहां तक अगर 10 है, यानी इसका आधा क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा
5 मीटर और ये हो जाएगा हमारे पास 5 मीटर, है ना, यानी ये हो जाएगा 5 मीटर और ये भी हो जाएगा क्या सर 5 मीटर। क्लियर है, दोनों हो जाएगा क्या सर 5 मीटर 5 मीटर। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब आते हैं आगे, यहाँ तक आगे आगे। चलो तो अब मेरा 2-3 क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। पहला स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा। पहला स्टेटमेंट है कि AC प्लस BC बराबर AB। क्या यह स्टेटमेंट सत्य है, ट्रू है? देन टाइप Y, इफ नॉट ट्रू देन टाइप N। मिड पॉइंट डिफिनीशन क्या होता है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच से, मतलब किसी भी दो पॉइंट की डिस्टेंस उस पॉइंट से अगर इक्वल होती है तो उसे हम मिड पॉइंट कहते हैं। Is this statement is true then type Y, if this statement is not true then type N। स्टेटमेंट ट्रू है। चलो कैसे पता चला सर, क्योंकि सर हमें AC बराबर क्या दिया सर, AC के मान दिया 10 मीटर प्लस BC के मान क्या दिया सर, BC के मान दिया सर AC के मान क्या है सर, AC के मान तो 5 मीटर है। AC मान 5 मीटर प्लस BC मान सर 5 मीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। सर ये आ जाएगा 5 मीटर प्लस 5 मीटर 10 मीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। बराबर आ गया सर, 10 मीटर इक्वल टू 10 मीटर है, ये सर बराबर आ गया है ना। ठीक है, यानी यह स्टेटमेंट जो है सर ट्रू स्टेटमेंट, यह स्टेटमेंट जो है ट्रू स्टेटमेंट है। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो सर, AB माइनस BC इज इक्वल टू AC। इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू देन टाइप T, इफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू देन टाइप N। अगर ये ट्रू स्टेटमेंट है तो T टाइप कीजिए, अगर ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है तो N टाइप कीजिए। गेट गेट गेट, बहुत आसानी, बहुत आसान सा है, बहुत आसान सा है। कुछ बच्चे F टाइप करते, F फॉर फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट है। अच्छा चलो देख लेते हैं, चलो चेक कर लेते हैं। बहुत ही आसान सा स्टेटमेंट है, तो ध्यान दो सर। AB का मान, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB सर, AB का वैल्यू टोटल सर 10 मीटर माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC। BC को देखो, BC बोलो या CB दोनों का मतलब बराबर होता है, BC बोलो या CB बात बराबर है, यानी क्या होगा सर 5 मीटर। ठीक है, देन AC का मान क्या है सर, AC का मान है 5 मीटर इक्वल टू 5 मीटर। सर यहाँ जगह 10 में से 5 गया तो 5 मीटर इज इक्वल टू 5 मीटर। इसका मतलब सर ये क्या है, ये क्या है, ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। क्या है, ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज ऑल्सो ए ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट है ना, समझ में गया। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल करो। इसी से संबंधित मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, बहुत सारे क्वेश्चन इसी से संबंधित। ठीक है, चलो इसी संबंध देखो, एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन ध्यान से रखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना भी आप। चलो मैं क्वेश्चन थोड़ा पढ़ देता हूँ फिर बताता हूँ। ठीक है, बोला ABC 3 पॉइंट्स है, कोई ABC 3 पॉइंट है इन ए लाइन, एक लाइन पे ABC क्या है 3 पॉइंट है। चलो 3 पॉइंट बनाते हैं, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। और B क्या बोला है, आगे देखते आगे क्या बोला है, B lies between A and C। ठीक है ना, B lies between A and C, और B क्या है, B आपका मध्य, देखो यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है B बिंदु जो है ना C के मध्य स्थित है। लाइज बिटवीन A and B मतलब मध्य स्थित है, मतलब कहने को मतलब क्या है, मध्य स्थित है। मान लो कि ये इसका मान लो एक तरफ से मिड पॉइंट, मध्य मतलब बोल लो कि मान लो कि मिड पॉइंट, B is the मिड पॉइंट। देन विच ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब आप इसका उत्तर कहाँ करना है, इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में। इसका आंसर कहाँ करना है आपको, इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर करना है। ठीक है, चलो सर एक बार क्वेश्चन फिर से समझाना। चलो फिर से समझाते, ध्यान फिर से समझो। कोई AC है, ABC 3 पॉइंट है कोई लाइन पे, ठीक, कोई लाइन पे 3 पॉइंट है ABC, जिसमें से B जो है मिड पॉइंट है। तो हमें बताना है कि नीचे जो दी गई स्टेटमेंट है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखो मैं इसका शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है आपको क्या करना होता है। ठीक है, ध्यान दो, तो हम क्या करते हैं ना, AC का मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, टोटल ABC 3 पॉइंट है ना, AC का मान लेते हैं 10 मीटर। हमें देखा कि सर B क्या है, इसका मध्य बिंदु, इसका मिड पॉइंट है। इसका मतलब सर ये दोनों क्या आ गया, ये दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब सर अगर टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर सर 10 मीटर है तो इसका आधा बोला क्या हो जाएगा सर, ये जगह 5 मीटर और सर ये हो जाएगा 5 मीटर। क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर AB का मान हो जाएगा सर 5 मीटर और BC का मान हो जाएगा सर क्या 5 मीटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम सब में रख रखे चलो एक कोई रख के चेक करते हैं। चलो AB का मान क्या है सर, AB का मान है सर 5 मीटर
प्लस BC का मान क्या है सर 5 मीटर, बराबर फिर ए भी क्या है 5 मीटर। तो क्या ये बराबर है सर? चलो देख लेते हैं, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। सर देखो ये क्या है सर, ये है 10 मीटर बराबर 5 मीटर, क्या बराबर हो सकता है सर? नहीं हो सकता, यानी ये ऑप्शन डी गलत होगा। अब समझ में आया कैसे चेक करना है? तो आपको इसी तरह सभी ऑप्शन को चेक करना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। क्या बताना है आपको? पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। अनिकेत रेगल नाम से बच्चे जान किया बाबू, आप अपना कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, ठीक है। अनिकेत रेगल नाम से बच्चे जान किया, आप अपना कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 40 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड। गेट मतलब 27 बच्चों ने करते बहुत में, इसमें 22 बच्चों का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। चलो कुणाल मित्तल यार, गेट योर आंसर इज राइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छा मतलब सारे बच्चे। चलो कौन बच्चे इसका उत्तर माइक उनको बताएगा? अनिकेत रेगल नाम से बच्चे जाने क्या हुआ इसका उत्तर माइक उनको बता सकते हो? अनिकेत रेगल नाम से बच्चे जानिए, क्या आप इसका उत्तर माइक सर उनको बता ए सकते हो? ए ए पारस पंगाल नाम से बच्चे जान, मैंने आपको बोला अभी बताने के लिए, नहीं बोला तो आपको नहीं करना इस प्रकार का मैं कर सकते। चलो बताओ, हाँ सर अनिकेत ए बताओ। है। हाँ कैसे ए आया बता दो। ए सर। हाँ कैसे आया ये कैसे आया बता दो। सर दोबारा समझाना। हाँ मैं वो तो मैं समझाऊंगा, मैं तो सारे क्वेश्चन समझाऊंगा ही। चलो अनिकेत रेगल आप बोल रहे हो ए ऑप्शन करेक्ट है, कैसे पता चला ये ऑप्शन करेक्ट है? चलो चलो कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके देगा, हैंड रेज करेगा? चलो राहुल कुमार नाम से बच्चा जान के, ठीक है आप बता दो। राहुल कुमार नाम से बच्चे जान के आप अपना माइक ऑन करके बता दो, अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आपका। चलो बता दो, हाँ बता दो। चलो रणबीर कुमार नाम से जो बच्चे जान के आप बता दो माइक ऑन करके। सर इसका ए ऑप्शन सही है। हाँ चलो कैसे ऑप्शन सही है, हम लोग एक एक ऑप्शन को चेक कर ले क्या अभी यहाँ पे। ठीक है सर। चलो एक एक सर ऑप्शन। 10 मीटर है। अच्छा चलो हम पहले तो डी ऑप्शन तो देख लिए, डी ऑप्शन गलत है। चलो बी ऑप्शन को चेक करते हैं, क्या करते हैं यहाँ बी ऑप्शन चेक करते हैं। बी ऑप्शन क्या है, ए बी माइनस बी सी बराबर क्या लिखा है, बराबर लिखा है ए सी, AC। बराबर लिखा है ए सी है ना। चलो तो बताओ यस ए बी का सर। मान क्या है सर? ए बी का मान है यहाँ पे 5 5, ए बी का मान है 5। चलो BC 5 5 नहीं 5 मीटर, वो मीटर मैंने लिखा है, ठीक है 5 5 मीटर। और ए सी का मान क्या है सर? 10 मीटर। 10 मीटर। यहाँ तो जगह सर 0 मीटर 5 बराबर 10 मीटर के बराबर हो सकता है? 0 आ जाएगा, तो बी ऑप्शन बराबर नहीं हो गलत सकता है। है ना, यानी बी ऑप्शन यस गलत सर। है। चलो अब ऑप्शन सी, चलो ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी क्या है, ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी, बताओ कैसे करेंगे इसको बता दो। सर AB हमें 5 मीटर है, ठीक है AC हमें 10 मीटर है ग्रेट, फिर और BC हमें 5 मीटर है। ग्रेट, फिर हमें क्या 10 मिल और जाएगा? 5 15 मीटर। और सर क्या ये ये दोनों 15 बराबर और है? 5 तो सी ऑप्शन रॉन्ग। ये ऑप्शन इज ऑल्सो, ठीक है। चलो अब आते हैं ऑप्शन ए पे। ए ऑप्शन ए पे क्या है? सर AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। ग्रेट, ए बी का मान ए क्या बी है? हमें ए बी हम वो ए बी हमें 5 है, 5 मीटर। BC भी 5 मीटर है और AC हमारे पास 10 मीटर है। 5 और 5 को जब हम प्लस करेंगे 10 मीटर आ जाएगा। ये हमारा बराबर है, ऑप्शन सही है। यानी ऑप्शन ए जो है मेरा सही। अब वो नंद किशोर नाम से बच्चे जान के अभी आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमने बनाया हुआ है, समझ में आ गया ना आपको, है ना।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लिए हैं और अधिकतर चीज का आंसर सही है। चलो ठीक है, बहुत यहाँ तक समझ में आ गया सारे बच्चों को। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सारे बच्चों को सारी चीजें समझ में आ गई होगी, है ना। चलो ठीक है, चलो अब आते हैं आगे, अगला कंसेप्ट सीखते हैं हम लोग। ध्यान दो, यहाँ तक समझ में आ गया हमें। अब आते हैं अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट क्या है, सिंपली लाइन समझ गए। अब देखो लाइन की भी टाइप हो, टाइप्स ऑफ लाइन। दो तीन टाइप पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलो पहला टाइप होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अब ये क्या होता है, चलो ध्यान दो। चलो ये लाइन हो गया, फिर ये एक लाइन हो गया, ये हो गया सर L1, ये हो गया L2। कहाँ इंटरसेक्ट करा, तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा। कहाँ इंटरसेक्ट करा, इस पॉइंट पे ओ। तो क्या बोलेंगे बताओ, ये जो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उससे बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब आए बात, अब आए बात क्या करते हैं हम लोग कि देखो कोई भी दो लाइन या दो से अधिक लाइन जब किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काटते हैं, कट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। चलो हम एक एग्जांपल के समझाते हैं आपको, ध्यान दो ध्यान दो। चलो अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये एक मान लो लाइन, मान लो एज्यूम करो इट इज ए लाइन एंड इट इज अनदर लाइन। जब देखो ये दोनों एक दूसरे के से कट किए, तो इसे कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। अब ये जरूरी नहीं है कि देखो दो ही लाइन, ये जरूरी नहीं है कि दो ही लाइन हो, दो से अधिक भी हो सकते हैं। दो से अधिक हो जाए, देखो मान लो कि एक लाइन और ले लिया हमने। चलो एक लाइन और ले लिया हमने, देखो एक लाइन ये हो गया, तीन लाइन ले लिया हमने, तीन लाइन हो गया। फिर एक लाइन ले लो, चार लाइन हो गया। ऐसे कर लो चार लाइन, ठीक है। फिर ऐसे कर लो एक पांच लाइन, मतलब इनफाइनाइट लाइंस हो सकते हैं। डिपेंड क्या करता है, डिपेंड, मैंने स्क्रीन ऑफ किया, मैंने आप मुझे देखो ना, मैं कुछ समझा रहा हूँ, ध्यान दो। अनावश्यक हरकतें करने के चक्कर में क्यों आते हो आप, यहाँ ध्यान दो। ठीक है मैं क्या समझा रहा हूँ, देखो पहले मैंने दिखाया, पहले मैंने आपको दिखाया कि कोई दो लाइन एक दूसरे कट किया। देखो इसमें अंतर क्या, देखो जहां पे कट करा ना उसी को कहते, देखो इसको कहेंगे हम लोग इंटरसेक्टिंग, इसे कहेंगे हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इसे क्या कहेंगे हम, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। दूसरा क्या होगा, फिर एक और लाइन ले लिए, ठीक है, फिर एक और लाइन ले लिए। इस तरह हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस लाएंगे। अंतर क्या होना चाहिए, सिर्फ अंतर आपके पास ये होना चाहिए, सिर्फ आपके पास अंतर ये होना चाहिए कि उसके पास एक पार्टिकुलर पॉइंट, मैंने अपने स्क्रीन ऑफ किया था सिर्फ आपको दिखाने के लिए कैसे आप समझ पाओगे, है ना। ये ध्यान क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके पास दो ही लाइन हो तो उन्हें इंटरसेक्टिंग लाइन कहें, सिर्फ दो ही लाइन हो तो उन्हें इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे, ये जरूरी नहीं, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम आराम से, देखो और भी इसके साथ हम बहुत सारा लाइन ला सकते हैं। चलो एक लाइन ये हो गया, इसी तरह एक लाइन ये ले लेते हैं, चलो एक लाइन ये भी हो गया। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन हम ला सकते हैं। अंतर क्या होना चाहिए, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि उसके पास एक पार्टिकुलर पॉइंट, एक ही पार्टिकुलर पॉइंट को इंटरसेक्ट करना चाहिए, एक ही पार्टिकुलर पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करना चाहिए। ये अंतर होना चाहिए, एक ही पार्टिकुलर पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करना चाहिए, है ना। चलो जैसे कि मान लो ये हो गया, मान लो चलो L3 हो गया, L4 हो गया, L5 हो गया, L6 हो गया, L7, L8, L9, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब टू और मोर देन टू लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट ए पार्टिकुलर पॉइंट, at a particular point, then those line are called as intersecting line। चलो इसका मैं डिफिनेशन भी लिख देता हूँ, साथ साथ लिख लीजिएगा। when two or more than two, when two or more than two lines intersect to each other at a particular point, इसे एक पार्टी, उस पार्टिकुलर पॉइंट क्या नाम है, उस पार्टिकुलर पॉइंट का नाम है
इंटरसेक्टिंग पॉइंट। उस पार्टिकुलर पॉइंट क्या नाम है? उस पार्टिकुलर पॉइंट का नाम है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। एट ए पार्टिकुलर पॉइंट, at a particular point, then those lines are, when two or more than two lines intersect to each other at a particular point, then those lines are called as intersecting line. Intersecting line, क्लियर है? ये क्या करेंगे? ये कहलाएंगे हमारे इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर आप इंटरसेक्टिंग लाइन समझ गए, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट कर दो। अगर आप इंटरसेक्टिंग लाइन समझ गए, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट टाइप कर दो। और तो आसान से, जब दो या दो से अधिक लाइन एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। क्लियर है? चलो, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज, अगला कंसेप्ट क्या है? अगला कंसेप्ट है आपका पैरेलल लाइन। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका पैरेलल लाइन। बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं। बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो ध्यान दो आराम से। देखो क्या करते हैं, कोई एक लाइन ले लो, चलो एक लाइन ये हो गया और एक दूसरा लाइन ये हो गया, कोई दो लाइन ले लो, और हमें कैसे पता चलेगा कि ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल लाइन। देखो उसका कंडीशन बताते हैं, उसका तरीका बताते हैं हम कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। बहुत ही आसान सा तरीका है। देखो ध्यान दो, क्या करना है सिंपली, और अब ध्यान दो, अभी मैंने आपको लाइन का डिफिनेशन बताया था। क्या बताया था? कि इट इज द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन पॉइंट। बहुत सारे लाइन पे पॉइंट होते हैं, है ना, इससे बहुत सारे पॉइंट होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, तो बना लेते हैं बहुत सारे पॉइंट को। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं। अब देखो ये क्या होता है, ये जो बहुत सारे पॉइंट होते हैं ना, इन्हीं के बीच के डिस्टेंस। देखो ये क्या होता है, ये इनके बीच का डिस्टेंस। मान लो इनके बीच की डिस्टेंस है ना, ये देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है, देखो ये हो गया ना। तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर होते हैं। मान लो कि अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर, अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर, ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर। अगर ये सभी के सभी जो डिस्टेंस है ना अगर बराबर होते हैं, मतलब क्या है, मतलब कैसे इसका डिफिनेशन बना सकते हैं? द पॉइंट ऑफ लाइन या द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ द लाइन आर इक्वल, देन बोथ द लाइन्स आर नोन एज पैरेलल लाइन। कहने का मतलब क्या है, जहां जहां 10 है वहां वहां क्या लेते हैं? डी लिख देते हैं। डी मतलब क्या होगा? डी मतलब होगा डिस्टेंस। डी मतलब क्या होगा? डी मतलब होगा डिस्टेंस। यानी अगर डिस्टेंस बराबर, यानी अगर डिस्टेंस बराबर है, यानी अगर डिस्टेंस इक्वल है, तो बोलेंगे कि वो दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। जैसे मान लो कि इसको हम क्या बोलते हैं, मान लो लाइन L1, ये लाइन L2, यानी सभी सभी बराबर है, सभी सभी इसका डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इक्वल, चलो यानी देते शॉर्ट फॉर्म में, डिस्टेंस अगर इक्वल होता है देन क्या बोल देंगे कि L1 पैरेलल L2। तो क्या बोल देंगे डायरेक्ट? L1 पैरेलल L2, है ना। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाइट कर दो कि व्हाट आर द पैरेलल लाइंस। आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब डिस्टेंस बराबर होता है तो उसे हम करते हैं पैरेलल लाइन। चलो जल्दी बताएंगे सर बच्चे, यहाँ तक क्लियर है? चलो अब देखो, ठीक है, अब देखो इसी से संबंधित ना, इसी से संबंधित ना रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं आपके प्रीवियस एग्जाम में। ठीक है, तो मैंने इसको इसलिए बताया, ध्यान देना। इसी संबंधित आपके क्वेश्चन आ चुके हैं, ध्यान देना। कैसे क्वेश्चन है, ध्यान देखो। क्वेश्चन कैसे है, देखो ध्यान दो। क्वेश्चन है आपके पास, गिव ए डिफिनीशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। ठीक है, कौन कौन सा? पैरेलल लाइंस, जो कि अभी बताया मैंने आपको। देखो इस बार मान लो पैरेलल लाइन का है, तो हो सकता है कि इस बार आपके इंटरसेक्टिंग लाइन पूछ दे, जो कि मैंने अभी आपको डिफिनीशन लिखा दिया है इंटरसेक्टिंग लाइन का, है ना। मान लो पिछली साल आपको लाइन सेगमेंट पूछा है, तो हो सकता है इस बार मैंने लाइन पूछ दे, लाइन का भी लिखवा लिया आपको। हो सकता है रे पूछ दे, तो रे का भी मैंने लिखवा दिया, है ना। मैंने ऐसे क्यों लिखा, अभी आपको एकदम अच्छी से समझ में आ रहा हो कि मैंने ऐसे क्यों लिखवा है। इंटरसेक्टिंग लाइन क्यों लिखा है? क्योंकि पैरेलल लाइन पूछा, हो सकता है इस बार इंटरसेक्टिंग लाइन पूछ दे। लाइन सेगमेंट पूछा, हो सकता है इस बार लाइन या रे पूछ दे। ठीक है, इसलिए मैंने लिखवा दिया। अब बताओ आप लोग कि क्या आप ये पांचों डिफिनीशन अच्छे से लिख सकते हो ना? अगर लिख सकते हो तो आप 5 टाइप करो। 5 मतलब 5 डिफिनीशन था, ऊपर 2 नीचे 3, 5 टाइप करो। 5 लिख सकते हो ना आप आराम से? जल्दी करो, आपको क्या करना है? 5 टाइप करना। अगर आप इसको आसानी से लिख सकते हो ना, तो इतना आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। चलो
अब आता है अगला। अब आता है अगला कि अगर आप इसको लिख सकते हो तो इससे संबंधित क्वेश्चन ही बना सकते हो। जैसे कि चलो एक क्वेश्चन में पूछने से पहले थोड़ा सा आपको सिखाना चाहता हूँ। बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि ए इक्वल टू बी है एंड बी इक्वल टू सी है, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, अगर ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी। ए बराबर बी, बी बराबर सी, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी। ग्रेट, चलो बताएंगे सर बच्चे, एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी, बताइए। बहुत ही सर, बोथ आर इक्वल, सिंपल है सर। ए बराबर बी, बी बराबर सी, मतलब इसे भी करके यानी क्या बनेगा सर, ये जो है ए बराबर सी, दे आर इक्वल, ए बराबर, ये तो क्लियर है। चलो अगर आपको ये क्लियर है, सेम कंसेप्ट ना हमें आता है पैरेलल लाइन। ठीक है, अगर हम बोले इफ वन लाइन, जैसे लाइन L1, ठीक है, another line, line L2, and another line, line L3, L1, L2, L3। अगर हम बोले पहली बात कि लाइन L1 पैरेलल लाइन L3, देन लाइन L, सॉरी लाइन L3 नहीं, लाइन L2, and line L2 parallel line L3, then what is the relation between, what is the relation between line L1 and line L3, then what is the relation between line L1 and line L3। पैरेलल बोला है मैंने, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस नहीं बोला है मैंने, पैरेलल बोला है। इक्वल नहीं, इक्वल और पैरेलल में अंतर होता है, ध्यान से करेंगे। ग्रेट, आपको थोड़ा सा और हिंट देता हूँ, ध्यान दो कि सर जब L1 लाइन L2 लाइन के पैरेलल होगा और L2 लाइन L3 लाइन के पैरेलल होगा, यानी L2 से L2 कट गया, यानी क्या बोलेंगे इसका सर, L1 पैरेलल L3, यानी रिलेशन क्या है सर, रिलेशन इसमें ये है कि L1 पैरेलल किसके है सर, L3 के है। क्या रिलेशन है, L1 पैरेलल L3 के। चलो देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डाउन भाई, टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डाउन। देखो इतना ही आसान सा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इतनी आसान सा एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ आपको समझना होता है क्या क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। अभी क्या करो, जल्दी से इस पेज के पहले स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप समझो कितना आसान सा क्वेश्चन पूछना, सिर्फ आपको समझना था, वर्ड समझना था। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो आप लोग, और इस क्वेश्चन का आंसर ना आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, चलो कभी कभी इतनी आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो आराम से इसका आंसर करो पोल सेक्शन जाकर, समझा दो थोड़ा सा। तो बाकी कुछ बच्चे तो आंसर सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, ध्यान दो। चलो क्या बोला क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला देखो ए पैरेलल बी, क्या बोला ए पैरेलल बी, यानी क्या करते हैं, चलो पैरेलल लाइन में आते हैं, ए पैरेलल बी। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है बी पैरेलल सी। चलो सी और रेखा बनाते हो, सी, ठीक है, सी, ये हो गया ए बी सी। ए बी के पैरेलल, बी सी के पैरेलल, देन व्हिच वन इज द ट्रू स्टेटमेंट, ए बी सी डी में से कौन सा सही स्टेटमेंट। ठीक है, चलो आराम से बनाएंगे। कहां से करना है, आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर।
ए पैरेलल बी पैरेलल सी, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, क्या कौन सा सही है। चलो टिल नाउ 27 स्टूडेंट गिवन द आंसर, इन बिटवीन 26 स्टूडेंट गिव द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, 28 बच्चों में से 26 बच्चों ने आंसर सही किया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी इसका आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, चलो लास्ट 5 सेकेंड। चलो कौन बच्चा इसका उत्तर माइक कौन कर बताना चाहता है, हैंड रेज करेगा। जो भी बच्चा इसका उत्तर माइक कौन कर बताना चाहता है, हैंड रेज करेगा। बताएगा, हाँ हैंड रेज करना पहले आप। चलो ज्योति ठाकुर नाम से जो बच्चा जो, क्या आप अपना माइक नीचे बताइए, इसका आंसर क्या होगा। सर हाँ बताइए बताइए। सर ए बी पैरेलल है और बी सी भी पैरेलल है, तो ए सी हाँ भी पैरेलल होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत आसान सा सवाल है ना। इसका अर्थ ऐसे जब ये चाहता है काट देते हैं, एक किसके पार हो जाएगा, ऐसे समझाते हैं, चलो ऐसे समझते हैं सर, ए पार्लर बी के और बी पार्लर सी के, तो इस पर क्या बोलेंगे, एक किसके पार्लर हो जाएगा, एक पार्लर हो जाएगा सी के। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वर्ड कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वर्ड कर दो। ठीक है चलो, ठीक है चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है चलो, ओके आराम से एग्जाम देना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। ठीक है चलो, अभी हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को कुछ दिन की रेस्ट देते हैं ताकि आप लोग एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सको। ठीक है समझा गया ना, सारे बच्चों को एकदम आराम से तो कूल होकर एग्जाम देना है, कोशिश करना दो। पहले तो एग्जाम देने थोड़ा सा मैं आपको टेक्टिक्स बता दूं, थोड़ा सा आपको मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ध्यान दो। कोशिश क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, पहले आप वो क्वेश्चन बनाना जो आपको आते हैं। मतलब एक बार अगर आप देख ले रहे हो पेपर को, तो जो क्वेश्चन सबसे पहले आपको आते हैं वो क्वेश्चन सबसे पहले बनाना। जैसे मान लो कि हमारे पास टोटल 20 क्वेश्चन है, एक बार मैंने पलट के देखा चाहता हूँ कि मुझे अगर उसमें से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं जल्दी जल्दी, तो हम पहले 5 क्वेश्चन करते हैं, 5 क्वेश्चन को बना देंगे फटफट, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है ऐसे करते हैं। ठीक है चलो, ओके ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ओके चलो बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, आज की क्लास में इतने ही तक रहते हैं। ठीक है चलो मिलते हैं हम लोग